ऊंची आवाज डालना और उसको याद करो, याद रखो। सुबह के टाइम और शाम के वक्तां गफलत और बेखबरी की हालत में ना तू कबल करा बहुत सारा जा रहा सी किसी को फिक्र उस मौजू वाला सी दोबारा लौटने
और जिक्र के बारे में एक होर आयत करीमा की तफसीर में उतरने की कोशिश करते हैं। आयत करीमा जी मैं तलावत की है सूरत अल-आराफ की सेकंड लास्ट है आखिरी है तकरीबन समझ लो। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा दे विच अपनी याद वास्ते कुछ उसूल मुकर्रर फरमाए ने, कुछ ज़ाब्ते दसे ने, कुछ शर्तां लाईयां ने कि मैनू याद किवें करना है या कि मैनू याद किवें रखना है। पहली बात है यार अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अपने परवरदिगार को याद रखो, अपने परवरदिगार को याद करो दिल ही दिल में, उन्होंने पुकारो, उसका जिक्र करो, उन्होंने याद रखो दिल में। दूसरी चीज है कि जो याद करो उदों त्यारी हालत गिरियादारी वाली होनी चाहिए। गिड़गिड़ाउण वाली बात। तीसरी चीज है कि जो तुम याद करो उसका जिक्र करो त्यारी हालत खौफ ज़दगी वाली होनी चाहिए। तेरे सरापे पे खौफ तारी होना चाहिए। तेरी हालत इंज होवे जिस तरह एक खौफ ज़दा इंसान की हालत। चौथी चीज है कि तेरी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। उच्ची आवाज नाल याद नहीं करना, बहुत उच्ची आवाज नहीं करनी। पंजवी चीज है कि याद ए जिक्र उस टाइम पे होना चाहिए ज्यादा जिन्होंने अरबी च गुदवा क्या जाता और असील क्या जाता है। पहली वजाहत नहीं करना पहले उर्दू में वाला आसार। छठी चीज है कि जिक्र गफलत की हालत में नहीं होना चाहिए। जिक्र तो गाफिल नहीं होना चाहिए और जिक्र गफलत की हालत में नहीं होना चाहिए। औलाद कौन मिना लगा सकते 5-6 चीज़ा ने
जड़ियां बतौर एक ज़ाब्ते ने, बतौर एक याद दहानी दे कुरान करीम ने साढ़े सामने रखिया ने जिक्र के सिलसिले चूंकि आयात होर भी हैं ने जिन्हों की इस सिलसिले में वजाहत मतलूब है। इस वास्ते कुछ चीज़ों की वजाहत करते जाओगे और कुछ चीज़ों की वजाहत दूसरी आयात में होगी। जिक्र के बारे में सब तो पहली चीज जी आम तौर पर साढ़े सामने होती है, अल्लाह का जिक्र करने वाले के सामने जी होती है, वो या कि जिक्र जाहरी होना चाहिए या मख्फी होना चाहिए। उच्ची आवाज नाल जिक्र किया जाए या पस आवाज नाल किया जाए या आवाज निकाली ही ना जाए, दिल में जिक्र किया कता नजर इस दे कि साढ़े जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं इन्हां च कुछ सिलसिले ऐसे ने जड़े जाहरी जिक्र नूं फजीलत देंदे ने, जाहरी जिक्र नूं तरजीह देंदे ने, उन्हां दे अपने अपने दलाइल ने इस चीज। कुछ सिलसिले ऐसे ने जड़े मख्फी जिक्र नूं या बातनी जिक्र नूं तरजीह देंदे ने। किसी के वाल हाले सानू ऐलान करने की जरूरत नहीं, असी इसकी वजाहत लिखनी है कि कुरान करीम के जो अल्फाज ने उन्होंने सानू की मिलता है और कुरान करीम की जो बेहतरीन तफसीर है हदीस शरीफ वो जो साढ़े वास्ते रहनुमाई केड़ी है। कुरान करीम ने फरमाया कि अपने रब का जिक्र करो। जिक्र वास्ते हाँ एक तो बुनियादी चीज और याद रखने वाली, जिक्र का मौजू जदों भी होए शुरू होएगा या जिक्र के बारे में जदों भी गुफ्तगू होएगी, आम तौर पे यानी आम तौर पे इसको क्या है कि जो मेरा तजर्बा है या मेरा मुशाहदा है वो यह है कि आम तौर पे दो मौजू मखलूत हो जाते हैं, दो मौजू मिल जाते हैं। जानबूझ के ऐसा होता है ये नहीं किया जा सकता, पता नहीं चलता ये भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहर क्या इन्हीं गल है कि जदों भी जिक्र के बारे में कोई गल सुनो, जिक्र के बारे में कोई लेक्चर सुनिया जाए, कोई तकरीर सुनी जाए, कोई खुतबा सुनिया जाए, दो चीज़ां मखलूत हो जाती हैं जड़ियां कि नहीं होनी चाहिए। जिक्र का मौजू जदों भी चलता है उसदे विच लाशोरी तौर पर दुआ का मौजू शुरू हो जाता है। जिक्र की गल करदे करदे सारी तकरीर या सारा खुतबा दुआ के मौजू पे खत्म हो जाता है। दुआ और चीज और जिक्र और चीज, इन्हां दोवां नूं अलग अलग रखना, अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। दुआ का मौजू इंशाअल्लाह इस बाद फिर अल्लाह ने तौफीक दी फिर करांगे तो उसके बारे में गुफ्तगू होएगी। अपने परवरदिगार का जिक्र करो। फी नफ्सी का अपने मन विच, अपने दिल विच हालत गिरया जारी वाली होनी चाहिए, हालत खौफ ज़दा इंसान की होनी चाहिए और उच्ची आवाज नाल में, बहुत उच्ची आवाज नाल में। पहली बात तो यह कि परवरदिगार का जिक्र करो,
कुरान करीम ने अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा फरमाया, उज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो। लेकिन जो ये कहा गया है कि परवरदिगार का जिक्र करो, अपने रब का जिक्र करो, अपने रब नूं याद करो, और इन्हां दो वक्तां खास कर अल्लाह नूं याद रखो, हर वक्त याद रखो, उसका जिक्र करो, हर वक्त उसका जिक्र करो। लेकिन ये जो दो टाइम ने, उदों अल्लाह नूं याद करते वक्त, अल्लाह का जिक्र करते वक्त अल्लाह करीम की एक ऐसी सिफत नूं सामने रखो जिन्हों परवरदिगारी कहा जाता है। अल्लाह नूं इस हसीयत नाल याद करो, इस हसीयत नाल सामने रखो कि वह साडा परवरदिगार है। परवरदिगार होने की हसीयत नाल उहनूं याद करो। सुबह के टाइम ते, शाम के टाइम, शाम के वक्तां मुमकिन है बेतरतीबी कुछ हो जाए, लेकिन असीं कुछ कोशिश करांगे तरतीब वार एक एक मसला सामने रखते हैं। नंबर 1, याद करना है अपने परवरदिगार, और याद करना है उस टाइम नूं जिन्हों अरबी विच गुदवातुन कहा जाता है। गुदवातुन का लफज करैक्ट अरबी जबान की रूह दे नाल उस वक्त नूं कहा जाता है, उस वक्त इहदा इतलाक हुंदा है जिहड़ा फजर की नमाज तो बाद तुलूए शमस तक हुंदा है, तुलूए आफ्ताब तक, यानी फजर की नमाज पढ़न तो बाद सूरज निकलन तक जिहड़ा वक्त है उन्होंने अरबी च गुदवातुन कहा जाता है। क्योंकि मौजू तो आम वही ने, असल बात ही वही ज़ाहिर इस्तेमाल करने में, लेकिन गौर ना सुनना है। मैं किसी न किसी वजह तो किसी न किसी मोड़ से आके ऐसी गल कर दांगा जी तेरे से बिल्कुल ही लोकी होगी और मुमकिन है कि अपने सारे कंसेप्ट को तोड़ के रख दें। परवरदिगार को याद करना इस वक्त से खास कर जड़ा वक्त फजर की नमाज अदा करन तो लैके सूरज चढ़न तक याद किवें करना। दो चीज़ां सामने, परवरदिगार को याद करना, फजर पढ़न तो बाद, नमाज पढ़न तो बाद जो इंसान फारिग होंदा है, सब तो पहले जड़ा उसके ज़हन से ख्याल होंदा है, जिस चीज़ वास्ते वो तैयारी करता है, जिस वास्ते वो फौरन घर भजदा है, नहाउंदा है, धोंदा है, उस तो बाद सारी तैयारी का दारोमदार किहड़ी चीज़ होंदी उस वक्त? मुलाजमत, रिज़्क रोटी, मजदूरी, जो भी इंसान ने धंधा करना उस वक्त, इंसान मुलाजम है, वो उसके सिर से उस वक्त नमाज तो फौरन बाद तैयारी सवार हो जाती है कि मैं वक्त से अपने दफ्तर में, अपने महकमे में पहुंचना है। मजदूर है, नमाज तो बाद फौरन मजदूरी की तैयारी करेगा। कोई भी आदमी नमाज तो बाद जरा पहला उसके ज़हन से सवाल आएगा कि आज की करना है, रोजी वास्ते की करना है। मजदूर है, सोचेगा कि मैं कितने जाना है, कितने मजदूरी करनी है। जो भी है इंसान जो भी सोचे उस टाइम उसकी सोचने का महवर होगी, उसका रिज़्क होएगा, उसकी रोजी होएगी। अगर इंसान बेरोजगार है, बेरोजगारी कैफियत लिखवानी होगी कि आज की बनेगा, दिन चढ़ गया, कितने जावांगा, किने कमावांगा, ये फिक्र लगी। अगर ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁਨਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंसानी जहन दे विच जड़ा पहला फिक्र आउंदा है, पहली सोच आउंदी है, वो ओदे रिज़्क दे बारे च हुंदा है।
वो सोच रिज़्क के आले दुआले घूमती है। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त अल्लाह को याद करो, अगर ये कहा जाए इस वक्त रहमान को याद करो, रहीम को याद करो, कुद्दूस को याद करो, गफ्फार को याद करो, कहार को याद करो, जब्बार को याद करो, इस वक्त कबीर को याद करो, मुताल को याद करो, उसका जिक्र करो। मुमकिन है इंसान समझ ना पाता, मुमकिन है इंसान ये सोच ना सकता, उन्होंने इस चीज का पता ना चलता कि टाइम ते मेरे रिज़्क रोटी का है, टाइम ते मेरी मजदूरी का है। परेशानी तो मुझे ये लगी है कि मैं शाम तक करना की है, घर कमा के की लिया है। हूँ मैं कुद्दूस को याद करा तो मेरा की बनेगा, मनु की मिलेगा। हूँ मैं सलाम को याद करा फिर की होएगा। अल्लाह ताला की कोई भी सिफत अगर उस टाइम याद करे हो, किसी भी नाम को दोहराए, ਉਹਦੇ ज़हन च वो जो रोटी का रिज़्क का मजदूरी का मसला ਉਹਦੇ दिल ते सवार हो चुका है, उसका हल वो सामने नजर नहीं आएगा उस नाम के। इल्ला है कि बहुत ज़हीन होवे, ਉਹਦਾ बहुत गहरा ताल्लुक है अल्लाह ताला के नाल। आम आदमी की गल करता है, इस वक्त परवरदिगार को याद करना है, कोई फिक्र नहीं, कोई सोच नहीं, परेशानी वाली कोई गल नहीं। इस वक्त तो परवरदिगार को याद करना, अपने परवरदिगार को याद करना है, जिन्हें तेनों पालना है, जरा पालता पिया, जरा रिज़्क दे रहा है, जरा रब्बुल आलमीन है, जरा तेरी नशो नुमात करता पिया है, उन्होंने याद करना। कुरान पाक जो लफ्ज़ का इंतखाब करता ना, उसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत होती कि वो वक्त जो इंसान को सब तो ज्यादा फिक्र रिज़्क की हो सकती है, वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया उसको रब्बा का। नमाज तो बाद, फजर की नमाज तो बाद अपने परवरदिगार को याद करो। याद क्यों करना फिर? ये बड़ी अजीब बात है। याद अपने दिल च करना परवरदिगार को याद है, ते करना अपने दिल विच, करना इस टाइम करमे की कहने ने ए जरा आवाज कर, करना भी इस टाइम है। ਇਹਦਾ मतलब ये यार कि ये वक्त जड़ा है, ये याद का, ये जिक्र का है। मैं नवी गल कर लगा तेरे सामने, ये जिक्र का वक्त, और जिक्र भी इस तरह कैफियत दे यार कि बस को रब्बा का फी नफ्से का, जरा करो मन आता और सोचो कि याद भी करना है और याद भी दिल च करना है। कोई सोच सकता है कि कितने गल कितने जाती है? याद भी करना है, याद भी दिल च करना है। जो असी नमाज पढ़ने तो बाद हजरत साहब के अगे स्पीकर खोल के रख देंगे, कि हजरत साहब तकरीर फरमाओ दरसे कुरान के नाम कर दे कि नहीं? इतनी बड़ी पाबंदी है, इस टाइम पे जिक्र करना है, तकरीर नहीं फरमानी। और जिक्र भी किमें करना है कि किसी को पता ना लगे तेरा कंटेक्ट कितना जुड़ गया। इस टाइम तर्जमा है पढ़ना सबने जाकर, बस को रब्बा का फी नफ्से का, इस टाइम खसूसी तौर पे जिक्र करना है। टाइम जिक्र का टाइम है, और जिक्र भी करना है फी नफ्से का, दिल ही दिल दिल करना, दिल से जिक्र करना, दिल से याद करना जो भी करना है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ना परिंदियां वाल जरा सुबह होंदे ही अपने आलणियां चो उड़ते ने जाते ने बाहर बिल्कुल भुखे न पाने निकलते हैं अपने आलणियां चो और शाम को वापस आते हैं इन्हां दी पोटां भरियां होंदियां ये टाइम जड़ा है जो सारी कायनात अल्लाह का जिक्र कर रही है सारी कायनात सब्बिहू बुकरातन व असीला सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूए शम्स व क़ब्ल गुरूब तुलूए शम्स तो पहले सूरज उगन तो पहले अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते जाओ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते जाओ अल्लाह ताला को याद करते जाओ सूरज डुबन तो पहले अल्लाह को याद करते जाओ ऐसा वक्त जो पूरी कायनात अल्लाह के जिक्र च मसरूफ है अल्लाह की तस्बीह च मसरूफ है अल्लाह की हमद च मसरूफ है चिड़ियां चहचहा रही हैं कोयल कूकू करती पई है पपीया पी पी करता पाया जरा बाहर निकलो जरा आबशारां दा जरा नहरां दा पानी गिरन दी आवाज सुनो जरा नसीमे सहर नूं जरा लंबा साह लैके खिंचो अपने अंदर जो पूरी कायनात अल्लाह के जिक्र च मसरूफ है अल्लाह की तस्बीह च मसरूफ है हज़रत मौलाना साहब दूसरे फिरके के कपड़े उतारते पे स्पीकर को कितना गलत कंसेप्ट कितनी बड़ी गलती हो चुकी है कभी सोचा कि जो सारी कायनात अल्लाह के जिक्र च मसरूफ होए और मौलाना साहब फरमा रहे हो कि मेरा मसलक सच्चा है मौलाना साहब दूसरे फिरके की तकदीर च मसरूफ हो उदों स्पीकर की आवाज इन्नी भद्दी लगती है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता इंसान की सब तो बड़ी बदबख्ती है कि फितरत दे नाल कभी भी हम आहंग नहीं हो सकता यदि फितरत दे नाल आहंग नहीं हुंदी नहीं किसी सूरत फितरत एक पासे चलती है ये दूसरे पासे चलती हर शय अल्लाह की तस्बीह च मसरूफ हर शय और जिन्हें अल्लाह का रास्ता दिखाना है उस स्पीकर खोल के दूसरे मसलक की तरदीद कर रहा है एक खुसूसी तौर पे लफ्ज ने उसको रब्बा का फी नफ्से का बिल दुबदा लफ्ज और आम तौर पर इतलाक जरा दिन का पहला पहर है वो तो सारे गुदूर कह देते सूफी टाइम से हो जाएगा लेकिन यह इतलाक दूसरे पहर पहले पहर पूरे तो जाता यानी 10 बजे 11 बजे तक यह इतलाक होता है वो गुदू भी नहीं कहते टाइम अल्लाह ताला ने जिक्र कर ये दस स्पीकर दर्स देने का टाइम नहीं है मैं वाजे तौर पर कहता ये मसलक की हकान नियत साबित करने का टाइम नहीं है ये नस जानते जे कि जिस लफ्ज की कोई तावील ना की जा सकती अगर तुसी कुछ इल्म नाल शगफ रखते जे ते अमर है ये अमर है क्या नहीं करो हुक्म है क्या नहीं करो इस वक्त जिक्र भी उच्ची करने की इजाजत कुरान नहीं दे रहा याद रखो ये जरा टाइम है जिदे पूरी कायनात अल्लाह के हजूर सर्व सजूद है पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह और तहमीद में मसरूफ है
उस वक्त कुरान जिक्र भी उच्ची आवाज च करने की इजाजत नहीं दे रहा। जे जाए कि तुम स्पीकर खोल के दस देना शुरू करो और अपने मसलक के हकाम ये साबित करना शुरू कर दो। मेरे एक कुछ चीज़ा ने जिसकी बना पे मेरे कंसेप्ट तब्दील हुए। कुरान करीम को जो उस नजर ना पढ़ोगे जी नजर तेन अल्लाह करीम ने अता फरमाई है, जी हाले आलूदा नहीं हुई किसी मसलक के नाल, किसी मजहब के नाल। जिस अख से हाले तक किसी मजहब का मसलक का चश्मा नहीं लगा, सुरमा नहीं पिया, उस अख में जो तुम ओदा कुरान पढ़ोगे, ओदी कलाम में देखोगे तो फिर उंज ही समझ आएगा जिस तरह मैनू समझ आता है। उंज ही समझोगे तुम। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मेरा अपना एक ख्याल यकीन है, बल्कि अगर इस टाइम पे पाबंदी लग जाए 10 दिन ते ऐन मुमकिन है लड़ाई और झगड़े दे 50% मसाइल इत्थे हल हो जाए, मुमकिन। उस टाइम खास यानी उस टाइम ऐन फितरत के नाल टकराव हो रहा। फितरत कह रही है कि मेरे वांगू खामोश हो जाओ, अल्लाह नु जिक्र, अल्लाह दी याद च मगन हो जाओ, उच्ची आवाज नाल भी नहीं। और इस्लाम का नुमाइंदा कह रहा है कि इस टाइम सारा सकूत तोड़ो। मसलक की आवाज कन्ना तक पहुंचाओ। चार दीवारी च बैठियां जड़ियां बीबियां ने उन्होंने कन्ना में पहुंचाओ। अगर ये देखा जाए अजान तो पहले की होंगे, कभी सोचा कि कितना बड़ा कपड़ा वजदा पाया इस्लाम के नाम से, दीन के नाम। ऐन वो वक्त जो अल्लाह के हजूर सजदे पैना इंसान ने, जो गिड़गिड़ाना इंसान ने, जो अल्लाह के हजूर डिगना है, अपने परवरदिगार के नाल जो राबता करना है, उस कन्वर्सेशन करनी है इंसान ने जिस वक्त, उस सारे स्पीकर जाके सारे स्पीकर जिथे बेमाना गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है। दीन के नाम सब कुछ होता है। और ऐसा माफिया है जिनको शायद ही कोई ताकत हो, कोई रोकेगा। पहला ऑब्जेक्शन यह होगा कि दीन की आवाज में रोकया जा रहा है, दीन की आवाज में रोकया जा रहा है, इस्लाम की आवाज में रोकया जा रहा है। नारे बजन, जुलूस निकलने, तहरीका चलन, बस को रब्बा का फी नफ्सी, अपने परवरदिगार को याद करो अपने दिल विच। याद अल्लाह ताला ने उमूमी तौर हाँ इरशाद की है बिलगुदू बड़ा साल का मतलब है यार कि इंसान जो शाम का टाइम करीब होने लगता है, यानी समझो 4 बज गए 5 बज गए, उस टाइम इंसान के अंदर एक कैलकुलेटर चल सकता है दिमाग के कि मैं की कमाया है, की किया है, दिहाड़ी किवें पई है, कितना नुकसान होया है, कितना नफा होया है, घर की लैके जावांगा, की बनेगा, कल की होएगा। ये 2 टाइम ऐसे ने जो इंसान को रोजगारी का फिक्र उसके जहन से सवार हो चुका हो। इन्होंने दोवां वक्तां ते फरमाया कि तुसीं अपने परवरदिगार को याद रखो। उदों ही परवरदिगार को याद रखना, बिलगुदूवे वाला साल उदों भी उसको याद रखना जिन्हें रोजी देनी है, जिन्हें अज ला दी दिहाड़ी कल भी लाएगा, जिन्हें अज मुहैया की है कल मुहैया करेगा। उदों ही परवरदिगार को याद रखना। उदों ये परेशानी नहीं सिर से सवाल कर लेनी कि कल की बनेगा,
कुरान करीम ने अगर लफ्ज़ का इरशाद फरमाया है तज़र्रुअन, तज़र्रुअन, परवरदिगार नूं जदों याद करना है उदों दो हालतां सामने तुहाडे जिस्म ते तारी हो जानी चाहिए। दो तरह की हालत। एक हालत जिन्होंने कुरान करीम ने तज़र्रो क्या है, छोटा मझ का कट्टा बच्चा गां का जदों भुखा होए ना, भुखा होए दुध चोल लगो तो जो फिर उन्हें पता लग जाता ना कि दुध का टाइम हो गया चोण का, तो फिर वो जो जी हालत होती है अगर तुम 2 मिनट ना खोलो तो रस्सा पटा लिया। उन्होंने अरबी ज़राअत यानी ज़ुआद नाल कहते हैं कि जो बच्चा बेकरार होता ना मां का दुध पीने वास्ते अड़िंगदा जो कि मैनू खोलो, मैनू भुख लगी। तुसी तमाशा उदों वेखो जो बेशक झूठी मूठी जाके मझ थले पै जाओ, गां थले पै जाओ, और फिर वेखो उसकी हालत की बचे की। इसी तरह बच्चा इंसान का जो उन्हें भुख लग जाए और रोना शुरू कर दे, मां महसूस होते कि भुख लग गई लेकिन दुध मिलता नहीं पिया, मसरूफियत मां तवज्जो नहीं कर रही या मसरूफ होने की वजह तो दुध पिला नहीं रही। उस टाइम जो बच्चे की हालत होती है जी आवाज़ उसके मुँह चो निकलती है, रोन की गिड़गिड़ाण की आहोजारी करन की, उन्होंने तज़र्रो कहते हैं। हालत यह होनी चाहिए ताकि जिन्होंने आहोजारी की हालत कहते हैं, जिन्होंने गिड़गिड़ाण की हालत कहते हैं। इस हालत च अल्लाह याद करो, अपने रब को याद करो। गाफिल इंसान भी इंज नहीं कर सकता। ये हालत उस आदमी की तारी हो सकती है जिन्होंने भुख लगी हुई, जिन्होंने खिच पैंदी होएगी अपने परवरदिगार से, जिहदे अंदर आग लगी होएगी। ये हालत सिर्फ वही अपने आप तारी, वही इंसान तारी कर सकता, नहीं तो सिर्फ जप होएगी, तस्बीह फिरेगी, इसको अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इतनी आजिज़ी, इन्नी इनकसारी पैदा करो अपने आप से, इन्नी इनकसारी तारी करो अपने आप से, अपने जिस्म से, अपने पूरे सरापे से, कि जिस तरह एक भुखा बच्चा गिड़गिड़ांदा है अपनी मां जाके कि मैनू रोटी दे, मैनू मिन्नतां करता है। एक कैफियत तारी करो अपने। दूसरी चीज है कि हालत खौफ की हो, मेरी इल्तिजा कबूल होती है कि नहीं, मेरा रोना सुनिया जा रहा है कि नहीं सुनिया जा रहा, मैं जो रोंदा पिया वां मेरे वाल तवज्जो हो रही है कि नहीं हो रही। तवज्जो ना होई तो फिर की बनेगा। इस तरह की कोई कैफियत तारी हो जाए इंसान जो अल्लाह नूं याद करे, उसका जिक्र अंदर चलाए। मुमकिन है किसी की समझ से गल ना आए कि गिरियाजारी किवें होंदी, गिड़गिड़ाहट किवें पैदा होती है, खौफ की हालत किवें तारी होती है। अल्लाह करीम ने नाल ही दूसरा लफ्ज़ फरमाता दूनल जहरे मिनल कौल, ज़बान नाल उस वक्त बहुत नहीं कुछ नहीं कहना, उस वक्त ज़बान दे जौहर नहीं दिखाने, उच्ची नहीं बोलना, उस वक्त लोगों को नहीं सुनाना कि मैं अल्लाह नूं याद करता पिया, मेरे वाल तवज्जो करो, देखो मैं की करता था। इस टाइम दुनिया सुती पई है,
और मेरे वाले देखो मैं की करता पाया, मैं इस अल्लाह याद करता पाया। दो नाल जहरे में नाल कौल, उच्ची आवाज नहीं, आवाज है, जबान हिलेगी, उच्ची नहीं बोलना उस वक्त। थोड़ा जा गौर करना पड़ेगा कि कुरान फितरत के कितना करीब है। फजर की नमाज पढ़ तो बाद आम तौर पर इंसान का दिल की करता है मैं सो जाऊं, आम तौर पर दिल कैसे करता है, वो हंगलांदिया होया डिगदिया टहदिया मसीते पहुंचता है, दौर करता पढ़ता है, सब तो पहली ख्वाहिश उसकी होएगी कि मैं सो जाऊं। अगर उन्हें सोना, वो सुता नहीं, नींद में छड्या है, इस फिक्र से छड्या है कि मैं जा तैयार होकर जाना है, नौकरी से जाना है, पहुंचना फलाने जगह, मैं शेखपुरे पहुंचना, मैं लाहौर पहुंचना, गड्डी ना कितने ना। नींद अगर छड्डी उन्हें तो इस फिक्र से छड्डी, अदरवाइज असल ख्वाहिश की होती है कि मैं सो जावा, मैं उनको जुगाए ना पा। उस टाइम एक कैफियत इंसान की होए, जाग और जागोगी, याद अल्लाह को करता हो, बेशक नींद तारी हो, इस तरह याद हो अल्लाह दी, इस तरह जिक्र हो कि इंसान जिस तरह नींद बड़बड़ा रहा, नींद इंसान की कर ले, एन फितरत दे करीब है, फितरत दे नाल हम आगे कर सकते। मैं जो कह रहा है तो तुम महसूस नहीं करते इस चीज को। फजर की नमाज पढ़ के दिल करता ना अखा बंद कर ली, बैठे ही भावे कर ली, दिल तो करता है कि उनको कम ना हो, यार अल्लाह कोई थोड़ा बहुत आराम तो हो जाए। वो कैफियत जो दिल करता सौ जाइए, अखा बंद कर ली, उदों जो उस कैफियत जो अल्लाह को याद किया जाए, कुरान कहता है इंज करना है। इस वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अल्लाह को याद करते हुए अल्लाह के बंदियां को तकलीफ नहीं देनी। इस टाइम ऐसी उल्ट गंगा बहती पई, सारी फिरकी उठ घूमगी। पता नहीं मौली साहब जड़े ने वो रात किवें करते हैं कि दिन में स्पीकर खोल के इंज करना है। मैं सवेरे जवाब देंगा, मैं दसांगा कि मसला के हका दे बारे में गुफ्तगू किवें की जाती, ये सारी रात प्लान हुई। मैं इस वास्ते फजर तो बाद दर्स सही नहीं सुना, और कोई भी अल्लाह का बंदा फजर तो बाद दर्स सही नहीं सुने। बोलो सारा दिन बोलो, जोर तो बात दसो, असर तो बात दसो, लेकिन अल्लाह की कुर्बत जड़ी है इस विच इस वक्त अल्लाह को याद किया जाए, और इस कैफियत में याद किया कि तुसी फितरत के नाल हम आंग हो। बोलती चिड़ियां बोलती चाहती हैं, लेकिन ये तेन डिस्टर्ब कर दी, अल्लाह की तस्बीह कर दी। सारे परिंदे चहचा रहे उस वक्त, अपने अपनी बोली बोलते पे, हवा अपनी बोली बोलती पई है, पानी अपनी बोली बोलता पाया है, इवन पत्थर दरख्त का बूट फसला हर चीज अपनी बोली बोलती पई है, और उस दी मालिक दी हमद बयान कर रही है, तस्बीह बयान कर रही है। तुसी ऊंची बोलो, दो नाल जारे में नाल कौल। हुण एक तेन बड़ी लुत्फ की गल दसन लगा, ये जड़ा ना लाउड स्पीकर जिन्होंने कहा जाता है, मैं इंग्लिश भी देखा है कि इसका की करने का तर्जमा, विदाउट स्पीकिंग लाउडली। अल्लाह को याद करो, दो नाल जारे में नाल कहो,
विदाउट स्पीकिंग लाउडली, इनू की कहते हैं अतूते जे लाउड स्पीकर। अरबी दे विच इनू मिजहर कहते हैं, मिजहर सौत जिन्होंने जहर कहा गया है, दूनल जहर मिनल कौल। अरबी च लाउड स्पीकर नू मिजहर कहते हैं, मिजहर सौत, लाउड स्पीकर मिजहर सौत। हुण आके एक जदीद लफ्ज़ याद आया, मुकब्बिर सौत, आवाज नू वड्डा कर देने वाला, फैला देने वाला, माना हुई है। अगर मैं क्या जिसारत करा कि ऐन अल्लाह करीम के लफ्ज़ की करेक्ट मुखालफत हो रही है, तो क्या मैं मुबालगा करांगा? उसी अरबी च माना करोगे, मिजहर सौत कहोगे, मिजहर, और कुरान करीम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है दूनल जहर मिनल कौल। कोई ये ना समझे कि शायद मैं बहुत देर का दस देना छड़िया है फजर तो बाद, या मैं अवॉइड करना है कि मैं फजर तो बाद ना बोलना पे। शायद मेरी नफ्सियात इस तरह दी ने, ये इख्तिलाफ किया जा सकता है। मेरी नफ्सियात है नहीं, मैं आज तो 15-20 साल पहले महसूस कर चुका था। लेकिन मेरा तर्जमा इस तो अलावा और कोई नहीं हो नहीं सकता। इस वास्ते गुजारिश ये है, कोशिश करो जिस आदमी का कोई 10%, 20%, 50% बस चलता है अपनी मस्जिद की काबीना दे विच, उन्होंने समझाया जाए कि अल्लाह की मनसा के खिलाफ हो रहा है जो हो रहा है। कुरान करीम का एक टेक्स्ट दूनल जहर मिनल कौल, और लाउड स्पीकर नू मेजर किया गया, आवाज बुलंद नहीं इस वक्त करनी, जिक्र भी करना है तो बुलंद आवाज च नहीं करना। अगली बात यह है कि जिक्र कैसे किया जाए, यानी कि साडे सूफियाना जो सिलसिले ने साडे इन्हां दे विच जो आम तौर पर बहस जारी है, जो अमल करामत है जिस फिर जिक्र जाहिर किया जाए या मख्फी किया जाए, ये बुनियादी चीज समझ लो, आवाज बुलंद आवाज नाल जिक्र करना और दिल विच जिक्र करना, इन्हां दोवां चीज़ों के अपने फायदे ने और अपने अहकाम ममानत ने। कदों जिक्र किया जाए जारी, इस वास्ते किया जाए, आम तौर पर सूफिया कराम जड़े ने एक मुबतदी इब्तदाई शागिर्द नूं प्राइमरी जिहड़ा शागिर्द उन्हां दा होए उन्होंने जबान के नाल जिक्र करने की तलकीन करते हैं, जबान। फिर आस्ता आस्ता जिक्र जड़ा है दिल तक मुमकिन हो रहा है, मजीद इंशाअल्लाह दी इमदाद करांगे। असल चीज ये है कि ना तो जबान के नाल जिक्र करने की ममानत है, बल्कि जबान के नाल जिक्र साबित है बहुत ज्यादा। जितने भी अज़कार असी करने आगे, कलिमात अदा करने, अल्फाज अदा करने आगे, दुआ पढ़ने आगे, जाता पढ़ने, सब जबान के नाल तल्लुक रखती, जबान नाल जिक्र करीदा है और इस आवाज नाल भी करीदा है कि दूसरा सुन भी सके, दिल च भी करीदा, ये भी चीज है। जिक्र का इतलाक दोनों से होएगा, लेकिन अहकाम बदल जाएंगे वक्त के नाल, मौके की मुनासबत के नाल। वड्डियां शर्तां अहले इल्म ने, सूफिया कराम ने दो लाइया ने।
कि वो दो चीज़ां सामने रखियां जान। अगर वो दो चीज़ां है नहीं तो फिर जाहरी जिक्र जिन्होंने किया जाता है, आवाज़ नाल जिक्र किया जाता है, जिन्होंने ज़बानी जिक्र किया जाता है, वो फिर नहीं होना चाहिए। पहली चीज रियाकार। जाकिर अल्लाह का जिक्र करने वाला अगर रियाकार दिखलावा करना चाहता है तो उसके वास्ते उच्ची आवाज जिक्र करना जायज। एडी वड्डी शर्त है कि अगर इतने गौर कर लिया जाए तो मुमकिन असी उच्ची आवाज ना बोलने छड़ दईए, जिक्र करना छड़ ही दईए। हज़रत सुल्तान बाहू ने फैसला कर दिता ना कि उच्चियां आवाज़ां सोई दे, नीत जिन्हां दी खोटी हो, मैं इस हद तक नहीं जाता, लेकिन इन्ना जरूर कहां कि जदों भी असी इस काम शुरू करने ना जिन्होंने जिक्र उच्ची जिक्र किया जाता है, बेशक बगैर लाउड स्पीकर तो उच्ची आवाज ना करिए या लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके करिए। अगर गहराई च उतरिया जाए तो ये पिछे एक झलक नजर आ सकती है जिन्होंने रियाकारी कहा जाता उसकी रियाकारी की झलक नजर आ सकती है, गौर करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं अगर दिखाना नहीं चाहता कि लोगों मैनू देखो मैं अल्लाह का जिक्र करता पाया तो मैनू फिर उच्ची आवाज में जिक्र करने की जरूरत। अगर मैं साबित नहीं करना चाहता कि मैं बड़ा जाकिर हूं अल्लाह का, फिर मैनू स्पीकर खोलने की जरूरत। कोई तो रीजन होना चाहिए ना, कोई लॉजिक सामने जानी चाहिए। अगर मैं याद अल्लाह को करना है, मैं राबता अपने परवरदिगार नाल करना है, सरगोशी मैं उहदे नाल करनी है जड़ा मेरी शाह रग तो भी ज्यादा करीब है। तो फिर ये बहुत उच्ची आवाज के नाल पूरी पूरी दुनिया को सुनाने की जरूरत थी। गौर करोगे तो तय बच्ची चीज नजर आ जाएगी, भावें छोटी सतह पे आए भावें बड़ी सतह पे आए, आएगी जरूर। पहले अर्ज की है मना ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जलाली तबीयत के मालिक सन। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ जमाली तबीयत रखते थे। वो अपने हिसाब के नाल जिक्र करते सन, अपने हिसाब के नाल कुरान करीम पढ़ते सन और वो अपने हिसाब के नाल पढ़ते सन। मसला ये खड़ा हो गया कि दोवां चों ठीक तरीकेकार किधर है, किंज होना चाहिए। चलिए जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे उन्हें होना चाहिए या कि उन्हें जिन्हें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करेक्शन की थी दोनों में खुद वजाहत में करना। अल्लाह ताला तो दुआ करो मैं भी तुसी भी कि अल्लाह करीम सानू रियाकारी दे कितने मज़ाहिर ने उन्होंने तो महफूज अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना। एक सहाबी बहुत उच्ची आवाज के नाल कुरान करीम पढ़ते सन, गलियां दे विच बहुत उच्ची आवाज के नाल जिक्र करते सन।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि तुसी इन्नी उच्ची आवाज ना क्यों करते जे सब कुछ। उन्होंने वजह दसी, अपना उज़र पेश किया। कहने लगे कि उनके दुल वसनान व अतरुद शैतान। हजूर इन्नी उच्ची आवाज नाल मैं इस वास्ते जिक्र करना वा, या इन्नी उच्ची आवाज के नाल इस तो कुरान करीम पढ़ना वा कि सुत्ता होया बेदार हो जाए सुन के। मैं सुते हुए नू नींद दे माते नू बेदार करना वा अतरुद शैतान, और शैतान नू भजाना, शैतान भजाने की कोशिश करना। एक नफसियाती किफियत इंसान दी है। जो फर्ज करो तुम जंगल जा रहे किते खौफ महसूस होया, उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर दो ना, जो बेशक गाना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो तो महसूस होगा खौफ कुछ घट हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इस तो उच्ची आवाज ना बोलना वा, उच्ची आवाज ना इस तो मैं जिक्र करना वा ताकि शैतान भजे। जो तुम तक मेरी आवाज है उस तक शैतान ना आए, और उच्ची बोलना ताकि शैतान और दूर पहुंचे। और जड़ा दुध सुता है उन्होंने जगा दे मेरी बात। आपने फरमाया फिल्म सौते आवाज पस्त करो, ऐसा नहीं कर आवाज पस्त करो कुछ ऐसा इन्नी उच्ची आवाज से नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पता चला कि वो बहुत ही आस्था, बहुत आस्था, आम गुफ्तगू बड़ी आस्था करते हैं, और कुरान करीम में जिक्र भी बहुत आस्था करते हैं। आपने पूछा कि तुसी इंज क्यों करते हो? कहने लगे कि लक़द अस्मअतु मन ना जाए, जिस ज़ात नाल मैं मुनाजात करना हूं, मैं उन्होंने सुना लेना, उन्होंने सुना। सरगोशी जिस ज़ात नाल हो रही है ना मेरी, वो सुन लेंदी, उच्ची बोलने की मुझे जरूरत नहीं देती। आपने फरमाया पा मैं सौदे करती थोड़ी जी आवाज एतदाल ते रहना इंसान वास्ते सब तो मुश्किल काम है। दरम्यान जाकर बहुत मुश्किल। इस वास्ते मुहद्दिसीन ने, उलमा कराम ने, सूफियाए अज़ाम ने कुछ कहते कर कि जिक्र जारी हो सकता है, जबान के नाल जिक्र करो, कुछ आवाज कट के हो सकता है, लेकिन वो वास्ते बुनियादी तौर पर दो शर्त ने, वो कुछ होर चीज़ा भी हैं। बुनियादी तौर पर दो शर्त ने, फिलहाल वो याद रखो, वो वजाहत इंशाअल्लाह होगी। नंबर 1, रियाकारी दा उनसर उस शामिल ना हो। नंबर 2, इज़ार सानी, तकलीफ दही, किसे नू तकलीफ ना होए। मेरे जिक्र तो दूजे नू तकलीफ ना होए। इन्हां दोवां शर्तां दी इंशाअल्लाह वजाहत आइंदा जुमे होएगी। और मजीद भी जिक्र के नाल जड़ियां कुछ चीज़ां रिलेट ने उन्हां दी वजाहत ही होंदी रहेगी नाल नाल। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, जो समझे उस पर अमल करने की तौफीक दे। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। इन्नल्लाह यामुरू बिल अदल